बिहार की राजनीति इन दिनों चुनावी मोड में है। कुछ ही महीनों में राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी के साथ सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति में जुट गए हैं। इसी बीच विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी ने एक बड़ा ऐलान कर सियासी पारा चढ़ा दिया है। जी हाँ, वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर यह जानकारी दी कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में 60 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि शेष सभी सीटों पर उनके सहयोगी दलों के उम्मीदवार मैदान में होंगे। मुकेश सहनी ने अपने इस फैसले को पार्टी का पहला एजेंडा बताया और कहा कि यह निर्णय वीआईपी के विस्तार और राजनीतिक प्रभाव को मजबूत करने के लिए है। उनके इस बयान के बाद महागठबंधन, विशेषकर इंडिया गठबंधन में खलबली मच गई है। वीआईपी फिलहाल इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, जहां राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस जैसे बड़े दल शामिल हैं। ऐसे में मुकेश सहनी द्वारा सीटों की सार्वजनिक घोषणा को गठबंधन की रणनीति से बाहर जाकर उठाया गया कदम माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सहनी की इस घोषणा ने न केवल महागठबंधन के सीट बंटवारे को चुनौती दी है, बल्कि आगामी बातचीत में वीआईपी को मोल भाव की स्थिति में ला दिया है। साथ ही मुकेश सहनी ने एक और पोस्ट को शेयर करते हुए एक अहम जानकारी देते हुए लिखा, विकासशील इंसान पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए घोषणा की है कि 50% सीटों पर अति पिछड़ा वर्ग और SC/ST समाज के उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी। उनका कहना है कि यह निर्णय सामाजिक न्याय और समावेशी राजनीति की पहल है। आपको बता दें कि हाल ही में मुकेश सहनी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के उस बयान का समर्थन किया था, जिसमें उन्होंने चुनाव के बहिष्कार का संकेत दिया था। सहनी ने कहा था कि तेजस्वी हमारे छोटे भाई हैं और वे जो भी निर्णय लेंगे हम उनके साथ हैं। चुनाव आयोग को निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा था कि अगर चुनाव आयोग पक्षपात करता है और किसी एक पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश करता है तो यह लोकतंत्र की हत्या के समान होगा। उन्होंने कहा था कि अगर चुनाव निष्पक्ष न हो तो बेहतर है कि चुनाव ही न कराए जाएं। आपको बता दें कि मुकेश सहनी की राजनीति की जड़ें मल्लाह समुदाय में गहराई से जुड़ी हुई है। उन्हें सन ऑफ मल्लाह के नाम से पहचाना जाता है और वे निचले वर्गों, खासकर निषाद, मल्लाह, केवट और मछुआरा समुदायों में अपनी मजबूत पकड़ रखते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में वीआईपी ने एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और कुछ सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन बाद में एनडीए से मतभेद होने के बाद वे महागठबंधन में शामिल हो गए थे, जिसके बाद आगामी विधानसभा चुनाव में वीआईपी द्वारा 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा ने बिहार की सियासत में एक नया मोड़ ला दिया है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में महागठबंधन की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। साथ ही राजनीतिक हलकों में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये घोषणा महज दबाव की राजनीति है या फिर वीआईपी सच में बिहार चुनाव में तीसरी ताकत बनने की तैयारी में है। फिलहाल तो इस रिपोर्ट में इतना ही। बिहार की ऐसी लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन बिहार।